भाग 10 कालभ्रम और प्राचीन अभयारण्य। रिया, अर्जुन और आदित्य ने उस रहस्यमय सुरंग में कदम रखा जहाँ से ठंडी अप्राकृतिक हवा बह रही थी और अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो अंदर बढ़े, धातु का भारी दरवाज़ा उनके पीछे धीमी गड़गड़ाती आवाज़ के साथ बंद हो गया, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में धकेलते हुए। आदित्य ने तुरंत अपनी टॉर्च चलाई, जिसकी पतली रोशनी में उन्होंने खुद को एक संकरी पथरीली सुरंग में पाया। हवा में एक अजीब सी हल्की धातु और ओजोन की गंध थी। सुरंग घुमावदार थी और ढलान पर जाती हुई महसूस हो रही थी। उनकी हर कदम की आहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदल रहा है। ये ज़्यादा घनी और थोड़ी झुनझुनी वाली थी, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा काम कर रही हो। उन्हें समय का एहसास भी अजीब लगने लगा। कभी लगता कि वे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी लगता कि वे एक ही जगह पर ठहर गए हैं। ये एक काल भ्रम था, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित था। मुझे अजीब लग रहा है, रिया ने फुसफुसाया। उसके सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, जैसे समय खुद मुड़ रहा हो। हाँ, मुझे भी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ बेचैनी थी। ये जगह सामान्य नहीं है। आदित्य, जिसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी थी, उन्हें शांत करने की कोशिश की। हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा। ये प्रवेश द्वार अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से भ्रमित करने वाले होते हैं। कुछ देर और चलने के बाद सुरंग अचानक एक बड़े खुले कक्ष में खुल गई। ये कक्ष पूरी तरह से पत्थर से बना था, लेकिन इसकी दीवारें और छत पर जटिल नक्काशी और वही रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए था जो सिक्के और पेंटिंग पर थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल खड़ा था, जिससे एक नीली बैंगनी रोशनी निकल रही थी, जिसने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया था। क्रिस्टल के चारों ओर एक प्राचीन वेदी थी और उस पर कुछ पुराने यंत्र रखे हुए थे। ये क्या है? रिया ने विस्मय से पूछा। उसकी आंखें क्रिस्टल की चमक से चकाचौंध हो रही थी। ये एक काल प्रवेश द्वार का केंद्र हो सकता है। आदित्य ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में भी उतनी ही हैरानी थी जितनी रिया की। इन ग्रंथों में इसका जिक्र था। यह समय के धागों को नियंत्रित करता है। जैसे ही वे कक्ष में आगे बढ़े, उन्हें एक और आश्चर्य हुआ। कक्ष के एक किनारे पर एक छोटी सी आकृति शांत बैठी हुई थी। वो एक वृद्ध महिला थी, जिसकी आंखें बंद थी और वो ध्यान की मुद्रा में थी। उसके बाल सफ़ेद और लंबे थे और उसने ढीले ढाले प्राचीन वस्त्र पहन रखे थे। उसके चेहरे पर शांति और सबूरिया का भाव था। रिया, अर्जुन और आदित्य एक पल के लिए रुक गए। क्या ये महिला इस गुप्त समाज काल संरक्षक का हिस्सा थी? महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गहरी और समझ से भरी थी, जैसे उसने सदियों का ज्ञान अपने अंदर समेट रखा हो। उसने उन्हें देखा और एक धीमी मधुर आवाज़ में बोली, मैं जानती थी तुम लोग आओगे। रागिनी ने तुम्हें यहाँ तक खींचा है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप रागिनी को जानती हैं? मैं हर उस आत्मा को जानती हूँ जो काल के धागों में उलझ जाते हैं, महिला ने कहा। रागिनी की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा, उसकी मासूमियत और ऊर्जा का प्रतीक, गलती से एक दूसरे आयाम में खींच गया था जब विक्रम ने उसे वो जहर दिया था।
जहर ने उसके शरीर को कमज़ोर किया, लेकिन उसकी ऊर्जा का ये विस्थापन उसके जीवन की चमक को धीरे धीरे बुझा रहा था। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो आप जानती थी कि हमारी बेटी खतरे में है, आपने हमें क्यों नहीं बताया? महिला ने शांति से कहा, हमारा काम हस्तक्षेप करना नहीं है पुत्र, हम केवल संतुलन बनाए रखते हैं। समय के नियमों को तोड़ना खतरनाक होता है, लेकिन जब किसी मासूम को जानबूझकर इन आयामों के खेल में फंसाया जाता है तो संतुलन बिगड़ता है। रागिनी की आत्मा का वो हिस्सा भटक रहा है और यही कारण है कि उसकी याद तुम्हें इस क्रिस्टल तक लाई है। तो क्या कोई उम्मीद है? रिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? महिला ने क्रिस्टल की ओर देखा। रागिनी की आत्मा का हिस्सा अभी भी अस्तित्व में है। ये क्रिस्टल उसे महसूस कर सकता है, लेकिन इसे वापस लाना एक बेहद जोखिम भरा काम है। तुम्हें समय के धागों के बीच से होकर गुजरना होगा, उस आयाम तक पहुंचना होगा जहां रागिनी की ऊर्जा फंसी हुई है, और उसे वापस लाना होगा। ये सुनकर रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। अपनी बेटी को वापस पाने की एक धुंधली उम्मीद उनके सामने थी, लेकिन ये एक असंभव सा मिशन लग रहा था। ये कैसे होगा? आदित्य ने पूछा। क्या इसमें कोई खतरा है? असीम खतरा, महिला ने कहा। काल के धागों में खो जाना या किसी ऐसे आयाम में फंस जाना जहां से वापसी असंभव हो, और सबसे बड़ा खतरा, अगर तुम सफल भी हो गए तो समय का नियम ये है कि एक आत्मा 2 शरीरों में पूरी तरह से नहीं रह सकती। अगर रागिनी की ऊर्जा वापस आती है तो उसे यहाँ रहने के लिए एक नए माध्यम की आवश्यकता होगी, या फिर महिला ने एक पल के लिए अपनी बात रोक दी। उसकी आंखें रिया की ओर थी। या फिर किसी ऐसी आत्मा को अपना बलिदान देना होगा जो उस ऊर्जा को अपने भीतर समा सके और उसे स्थिर कर सके। रिया का दिल जैसे बैठ गया। बलिदान, इसका क्या मतलब था? क्या उन्हें किसी को खोना पड़ेगा? क्रिस्टल की नीली बैंगनी रोशनी तेजी से धड़कने लगी, जैसे वो रागिनी की आत्मा के भटकने का दर्द महसूस कर रहा हो। रिया को लगा जैसे रागिनी उसे पुकार रही हो। वो जानती थी कि ये असंभव लग सकता है, लेकिन अगर अपनी बेटी को वापस पाने की ज़रा सी भी उम्मीद थी तो वो कुछ भी करने को तैयार थी। अर्जुन भी दृढ़ संकल्पित था। उसने रिया का हाथ थामा। हम कुछ भी करेंगे, हमें अपनी बेटी को वापस लाना है। महिला ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब तक की सबसे कठिन और अकल्पनीय यात्रा होने वाली है। तुम काल के धागों में